अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको क्यूबियो में बैंक फ़ीड, बैंक ट्रांज़ैक्शन किस तरह लेके आते हैं वो करना सिखाऊँगा। इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप मैनुअली क्यूबियो के अंदर इंपोर्ट करें। दूसरा ये है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको क्यूबियो में लिंक करें। इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली क्यूबियो में ट्रांज़ैक्शन कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं वो करना सिखाऊँगा। अब क्लाइंट आपको 2 तरह से बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। या तो वो सीएसवी के फॉर्म में देगा, या तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में देगा। अगर तो सीएसवी की फॉर्म में आपको देता है, फिर तो आपका जो इश्यू है वो तो रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन मसला तब आता है जब आपको पीडीएफ में दे। जब पीडीएफ में आपको देता है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है क्यूबियो की जो फ़ाइल होती है उसमें। अब क्यूबियो की जो फ़ाइल है उसका मैं जो फ़ॉर्मेट है, उसका जो क्या कहते हैं जो स्टाइल है वो मैं आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। अब पीडीएफ को कन्वर्ट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। सबसे बेहतर जो वेबसाइट है वो है आई लव पीडीएफ, स्मॉल पीडीएफ। और अगर किसी के पास ऑफिस 365 का वर्ज़न है तो वो डायरेक्टली वहाँ से भी जो पीडीएफ है उसको कन्वर्ट कर सकता है एक्सेल में। ठीक है? चूँकि ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो ऑनलाइन फ्री टूल्स हैं जिस तरह आई लव पीडीएफ है, स्मॉल पीडीएफ है, नाइट्रो प्रो है, इस तरह के जो हैं वेबसाइट्स, वहाँ पे आप जाके ईज़िली पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैंपल जो बैंक स्टेटमेंट है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे क्यूबी में अपलोड करते हैं वो सिखाता हूँ। चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। चलें आप अपने क्रोम पे सर्च करें आई लव पीडीएफ। ये आप ओपन करें, यहाँ पे कन्वर्ट जाएं, पीडीएफ टू एक्सेल में आएँ, फाइल सेलेक्ट करें। यहाँ से ये जो आपकी पीडीएफ की फ़ाइल है इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देगा। डाउनलोड करें। ये आपकी फ़ाइल एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह ये जो है आपको एक्सेल की फ़ाइल में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसका पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ भी दिखा सकूँ इसका। ये एक सैम्पल बैंक स्टेटमेंट है जिसको हमने अभी एक्सेल में कन्वर्ट किया है। अब एक्सेल की जो कन्वर्टेड फाइल है वो देखते हैं। अब इसने ये जो है ये सारा टेबल में कन्वर्ट कर दिया। हम देखेंगे हमारे लिए रेलिवेंट टैब कौन सा है। ये सब भी यहाँ ये देखें, इसके अंदर उसने सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो सी है ये पीडीएफ वाली, ये सारी की सारी इसको उसने कन्वर्ट किया हुआ एक्सेल के अंदर। ठीक है। अब जो हमारे पास क्या कहते हैं क्यूबियो के अंदर हमने जो फाइल इंपोर्ट करनी होती है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। मैं आपके साथ ही यहाँ पे आपको उस फाइल की फॉर्मेटिंग भी करके बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो क्यूबियो का जो फॉर्मेट होता है वो नॉर्मली होता है डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। अब फर्दर आप इस अमाउंट को और तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जी डेबिट या क्रेडिट। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स। मतलब काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने सिर्फ अमाउंट का कॉलम ऐड करना है तो फिर आपने एक ही कॉलम के अंदर प्लस माइनस करनी है। मैं आपको ये दोनों मेथड्स बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम होता है वो दो जगह पे स्प्लिट कर देता है कोई भी कन्वर्टर, चाहे वो एक्सेल से कर रहे हैं या आई लव पीडीएफ से कर रहे हैं, स्मॉल पीडीएफ से कर रहे हैं। इसको जो या तो आप बेसिकली ये देखें जो कॉलम बी है ये आपके लिए इरेलीवेंट है, ये तो चाहिए भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो उसका मैं आपको इन कॉलम बी और कॉलम सी को कैसे एक सेल में लेके आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसका फार्मूला जो होता है आपके पास इज इक्वल टू कॉलम बी एंड
इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड। अब ये इसने क्या किया है, इन दोनों जो सेल से उसके डेटे को यहाँ पे आपस में कंबाइन कर दिया। मैं ड्रॉप डाउन करूँगी इसे तो मुझे इस तरह को डेटा दे देगा वो। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो उनसे हैं डिपॉजिट्स हैं, ये विड्रॉल्स हैं, ठीक है। अब इसकी हम एक CSV की फ़ाइल तैयार करते हैं जो हमने QBO के अंदर करनी है। ये सारी की सारी एक तरह से फॉर्मेटिंग थी कि आपने जो एक्सेल की कन्वर्टेड फाइल है उसके साथ कैसे खेलना है। चलिए मैं अब इसका जो है कंट्रोल N करके नई शीट ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मेट लेकर आता हूँ, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। मैं आपको एक ही कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ें करके सिखाऊंगा कि एक ही कॉलम के अंदर आपने प्लस माइनस कैसे लेके आनी है। सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल Alt V करके वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे, इनका फॉर्मूला लगा हुआ था। अब यहाँ पे ये दो तरह के अमाउंट्स हमें दे रहा है, इनको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास ये वाली जोन सी साइड है, ये 20,000 और 9.3 सारे के सारे जोन से हैं, वो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं। मैं एक दफ़ा PDF से भी कंफर्म कर लेता हूँ। जी ये देखिए यहाँ पे ये पेड इन आ रहा है, तो यानी कि ये आपके डिपॉजिट्स ही हैं बैंक में, ये पेड आउट आ रहा है। अब ये जो एक्सेल की फ़ाइल हम बना रहे थे बुक 1 में, यहाँ पे आए। अच्छा ये सारी वो वाली फिगर्स हैं जो हमारे पास नेगेटिव में हैं, जो हमारे क्या कहते हैं विड्रॉल्स हैं। अब इन सब को हम नेगेटिव में लिख लेंगे। नेगेटिव में कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे -1 लिखें, इसको कॉपी करें और इस सब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, कंट्रोल Alt V, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कॉपी, कट पेस्ट, कट और पेस्ट। ये इस तरह हमारे पास ये वाली जो फाइल है ना, ये ऑलमोस्ट रेडी है QBO में इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे चूंकि ये एक सैम्पल फाइल है, हम कोई भी डेट रख सकते हैं। यकम दिसंबर 2023। अब जो QBO डेट का फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है ना, वो बहुत तरह के डिफरेंट तरह के हैं। और जब आप QBO में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करेंगे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वो डिफरेंट फॉर्मेट्स बताएगा। तो फिलहाल इसी जो जिस फॉर्मेट से मैं कर रहा हूँ, इसी फॉर्मेट को आप याद रख लें। अब यहाँ पे 2 दिसंबर, नॉर्मली ये डेट्स बैंक स्टेटमेंट में गिवन होती है। यहाँ पे चूंकि मैंने सैम्पल फाइल उठाई है तो मुझे खुद से डेट मेंशन करना पड़ी है। यहाँ पे 14 दिसंबर 2023। चलें ये समझते हैं, इतनी 14 दिसंबर की थी। यहाँ पे फिर आ जाते हैं 20 दिसंबर 2023, कुछ 4, 5, 20 दिसंबर की हैं। अब नेक्स्ट डेट पे आते हैं। नेक्स्ट डेट कौन सी है, चलें 25 दिसंबर 2023। इस तरह करके ये सारा मैंने फॉर्मेट बना लिया। लास्ट वाले चलें 31 दिसंबर पे रख लेते हैं, कंट्रोल D। अब ये ऑलमोस्ट आपकी फ़ाइल रेडी है जो आपने QBO में इंपोर्ट करनी है, ठीक है। बस इसका जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, वो आपने CSV रखना है। वो मैं आपको जब सेव करूँगा फ़ाइल वो भी रख के बताऊँगा, ठीक है। अब अगर तो आपने अपना बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग मैच करना है तो उसका तरीका ये है, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे आप एक रो ऐड करें, यहाँ पे देखें ओपनिंग, लिखें ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका PDF में कितना था, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब का सम कर लें, इज इक्वल टू ये देखें आपको क्लोजिंग के साथ मैच कर गया, ये देखें, ठीक है। ये आप इस तरह से अपना ओपनिंग क्लोजिंग जोन से वो भी मैच कर सकते हैं।
चलें अब इस फाइल को करते हैं सेव। इसका नाम रख लेते हैं सैम्पल बैंक फाइल। यहाँ पे आके इसकी आपने जो टेम्पलेट है वो चेंज करना है। ये देखिए 2 फॉर्मेट आ रहे हैं, CSV MS DOS, CSV ये वाला। इनमें से आप कोई भी कर लें, MS DOS वाला करते हैं। ये वाली फाइल सेव होगी। अब ये जो है आप अब इसे क्यूबियो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी क्यूबियो के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी बताता हूँ। चलें अब क्यूबियो में चलते हैं। ये हमारे पास आ गया क्यूबियो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बैंक सेट किया हुआ है। बैंक कैसे सेट करते हैं उसकी वीडियो मिस्टर तंजील ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स सेट करते हैं, कैसे बैंक वगैरह सेट करते हैं। वो सारी डिटेल वीडियो आप अपलोड हो चुकी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी चलते हैं यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट डेटा पे, बैंक डेटा पे जाते हैं, सेलेक्ट फाइल करते हैं। हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी सैम्पल बैंक फाइल, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी बैंक लिमिटेड जो है ये बैंक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। यहाँ से आप बैंक को अपने सेलेक्ट करें, कंटिन्यू पे करें। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डेट का फॉर्मेट, ठीक है। ये देखें वो जो मैं कह रहा था ना डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। कि आपने कौन सा डेट का फॉर्मेट लेके ना वो आपने इस वाले कॉलम में जाके चेंजेस करनी है। ये वाला जो सा कॉलम है ना आपका, कि आपने जो भी डेट का फॉर्मेट रखना है इसके अकॉर्डिंगली, और इस वाले कॉलम में, इस वाले डेट वाले कॉलम में जाके आप उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखें इसका सबसे पहले रखा हुआ है डेट देन मंथ, यानी कि डेट मंथ ईयर, ये वाला मैंने इसका सेट किया हुआ है। यहाँ पे जाएं डेट मंथ और ईयर, ठीक है। अब ये देखें ऑटोमेटिकली जो मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट किया डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट वाला, उसने यहाँ पे पिक कर लिया। यहाँ यानी कि कॉलम 1 में डेट है, कॉलम 2 में डिस्क्रिप्शन है, कॉलम 3 में अमाउंट है। वो जो डिपॉजिट्स और विड्रॉल वाले थे, अगर उसकी शेप में मैं अपनी फाइल बनाता तो इसने यहाँ पे 4 कॉलम सेलेक्ट करने थे, और यहाँ पे करना था डिपॉजिट, और यहाँ पे उसने करना था विड्रॉल्स, ठीक है। इस तरह उसने करना था। फिलहाल ये सिंपलेस्ट वे है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, आप इसी को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि मेरी डेट भी सिलेक्ट हो चुकी है, कॉलम भी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो मैं अब इसे करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। अब ये मेरी सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट मुझे यहाँ रिव्यू के लिए बता रहा है कि आप चेक कर लें, कोई इसमें इशू तो नहीं है। तो फ़िलहाल तो कोई इशू नहीं है, सिलेक्ट ऑल करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे बताएगा कि ये 17 ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट कर रहा है। फिर भी इसको कंफर्म कर लें कितनी है, यहाँ पे जाएं, देखें जी 17 ट्रांजैक्शन है टोटल आपके पास, ठीक है, देखें। अच्छा जी, अब आप इसको करेंगे इंपोर्ट, यस डन। तो ये देखें ये मैनुअली सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अपलोड हो गई, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्यूरी है, कोई इश्यू है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।